ओम। हम सबके आदरास्पद आदरणीय आचार्य जी, सम्मानित शिक्षक वृंद, प्रिय विद्यार्थियों, रामधारी सिंह दिनकर जी ने एक पद्य लिखा है। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। क्षमा सामर्थ्यवान व्यक्ति ही किसी को क्षमा प्रदान करता है। जिसके अंदर शक्ति है, सामर्थ्य है, चाहे वो शारीरिक सामर्थ्य हो, बौद्धिक सामर्थ्य हो, सामाजिक सामर्थ्य हो, ऐसा व्यक्ति जो किसी उच्च पद को प्राप्त कर चुका है, उसके प्रति यदि किसी दुर्भावनावश किसी ने कोई अपराध किया है तो उसको क्षमा करना ये सबसे बड़ा उसका आभूषण है। पूज्य आचार्य जी ने कल क्षमा के विषय में विस्तार से हम सबको अवगत कराया। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के जीवन में हम पग पग पर बहुत सारी घटनाओं को अवलोकित करते हैं, देखते हैं, जहाँ पर उन्होंने सत्य धर्म की स्थापना के लिए बाधा उत्पन्न करने वाले, उनको मारने के लिए उद्यत व्यक्तियों को भी उन्होंने हमेशा क्षमा किया है। क्योंकि जब व्यक्ति स्वयं धार्मिक होता है तो दूसरों को धार्मिक कर पाता है। एक घटना उनके जीवन की आती है। गंगा किनारे कहीं पर वो विद्यमान थे। राव कर्ण सिंह उनके गुरुजी के द्वारा उत्साहित होकर के स्वामी जी के प्राण हरण करने के लिए उनके पास आया और स्वामी जी के ऊपर तलवार से प्रहार किया। क्योंकि स्वामी जी बलिष्ठ थे, लगभग 6 फीट 9 इंच की उनकी हाइट बताते हैं, इतनी ऊंचाई थी उनकी, और शरीर से भी पुष्ट थे। तो जैसे ही उसने वार किया तो तत्काल हाथ पकड़ करके और तलवार वाला जो तीखा हिस्सा है वो ज़मीन पर टिका करके इतना दबाव दिया कि तलवार के 2 टुकड़े हो गए। और राव कर्ण सिंह को कहा कि जाओ, यदि तुम्हें युद्ध करना है तो किसी क्षत्रिय से युद्ध करो, और शास्त्रार्थ करना है, कुछ धर्म का ज्ञान, सत्य का ज्ञान ग्रहण करना है तो अपने गुरु को मेरे पास भेजो, उनको सत्य का ज्ञान हो और वो आपको अवगत कराएं। यदि वो चाहते तो उसका मान मर्दन वहीं कर देते। एक बार ऐसे ही स्वामी जी को गंगा किनारे ऊपर वो बैठे हुए साधना कर रहे थे। कोई 2 युवक हट्टे कट्टे, उन्होंने देखा कि ये बड़ा हमारे धर्म का विध्वंस करने की प्रेरणा लोगों को प्रदान करते हैं। हालांकि स्वामी जी तो सत्य को स्थापित करने का प्रयास करते थे हमेशा सदैव, लेकिन लोगों को लगता था कि ये हमारे धर्म के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि आज तो अवसर है हमारे पास, आज कोई दाएं बाएं आसपास इनको बचाने वाला भी कोई नहीं है। तो उन दोनों ने उनके पास जाकर के, जैसे ज्ञान मुद्रा में वो बैठे थे, तो दोनों कांख में से उनके हाथ पकड़ लिए और झुला करके नदी में उनको फेंकना चाहा। तो जैसे ही वो फेंकने के लिए तत्पर हुए, तैयार हुए, तो उन्होंने दोनों बाजुओं को ज़ोर से कस लिया और साथ में उनको भी ले डूबे। तो थोड़ी देर तक वो छटपटाते रहे, तो उन्होंने उनको फिर छोड़ दिया और वो स्वयं नीचे धीरे धीरे जो है गंगा की धारा की तरफ आगे की ओर चले गए। तो ऐसी और भी बहुत सारी घटनाएं उनके जीवन की आती हैं जो महान व्यक्तित्व होते हैं। क्योंकि जब हम यम नियमों का पालन करते हैं तो उसमें सर्वप्रथम अहिंसा का व्रत हमको पालन करना चाहिए। स्वामी श्रद्धानंद जी ने अपने कल्याण मार्ग के पथिक में घटना लिखी थी कि उन्होंने एक ऐसे सन्यासी के, साधु के बारे में सुना था कि जिसके पास रोज सिंह आता है। एक हिंसक पशु किसी सन्यासी के, साधु के पास आकर के कैसे उसको मारता नहीं है, काटता नहीं है, उसको समाप्त नहीं कर देता है। तो वो सारी घटना उन्होंने जाकर के स्वयं देखी और उनसे पूछा। तो उन्होंने बताया कि एक बार ये घायल था, मैंने इसकी सेवा की और उसके बाद से मेरे पास आने लग गया ये। तो अहिंसा का व्रत क्षमा के साथ जुड़ा हुआ है। जब हमारे अंदर इस प्रकार का व्रत होगा, क्षमा का भाव होगा, तो हमारा आत्मिक जीवन, जिसके लिए हम इस दुनिया के अंदर आए हैं, ये आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते, आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए, आत्मबल प्राप्त करने के लिए जिस ईश्वर की हम प्रतिदिन उपासना करते हैं, उस उपासना का फल हमें तभी प्राप्त होगा जब हमारे अंदर सहन शक्ति होगी। सहो असि सहो मयि धेहि, कि हे ईश्वर, आप अपने प्रति दुर्भावना रखने वाले व्यक्ति की हर बात को सहन करते हैं। जो नास्तिक व्यक्ति हैं, ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं, वो सदा हमेशा परमपिता परमात्मा के विरुद्ध आचरण करते हैं, अपने जीवन से भी व्यवहार भी उसी प्रकार का करते हैं और परमात्मा के बनाए इस संसार की भी दुर्भावनावश वो
कहीं न कहीं ऐसे वचनों का प्रयोग करते हैं जिससे उसको सहन करने की क्षमता जिस प्रकार से ईश्वर में है, और जो ईश्वर का भक्त होता है वो भी उसी प्रकार से अपने प्रति किए गए अपराध को सहन भी करता है और क्षमा भी करता है। तो इतना सुंदर धर्म का जो दूसरा लक्षण पूज्य आचार्य जी ने हमको बताया कि हम सब अपने जीवन में धैर्य के पश्चात क्षमावान हों। धैर्य जिसके अंदर होगा वही क्षमावान भी हो सकता है, जिसके अंदर धृति नहीं है, धैर्य नहीं, वो क्षमावान भी नहीं हो सकता। तो इस गुण को हम अपने जीवन में अपनाएं। बहुत सुंदर विचार निरंतर हम श्रवण कर रहे हैं। मैं पूज्य आचार्य जी से निवेदन करूंगा कि वो हमारा और अच्छे अच्छे शास्त्रोक्त विचारों से मार्गदर्शन करें। पूज्य आचार्य जी। विद्यार्थियों की सर्वविध उन्नति के लिए समर्पित श्री आदरणीय आचार्य नंदकिशोर जी, अनुभवी एवं कर्तव्य पालक अध्यापकगण तथा प्यारे विद्यार्थियों, हमारे शरीर में आलस्य नाम का एक शत्रु रहता है, और हमारे शरीर में वैसे तो अनेक शत्रु हैं जो बाहर के शत्रुओं की अपेक्षा अंदर वाले शत्रु प्रबल हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ममता, पता नहीं कितने शत्रु, ईर्ष्या, द्वेष। लेकिन एक आलस्य नाम का शत्रु प्रबल शत्रु है। और इसी प्रकार से हमारे शरीर में एक उद्यम नाम का बंधु भी है, लेकिन दोनों साथ साथ नहीं रह सकते। यदि आलस्य रहेगा तो उद्यम नहीं स्थान पाएगा, उद्यम यदि है तो आलस्य वहाँ नहीं रह सकता। एक नीतिकार ने श्लोक बनाया है, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु नास्ति उद्यम समो बंधु यम कृत्वा नावसीदति। क्या कहा कि आलस्य मनुष्यों का बहुत बड़ा शत्रु है जो कि हमारे शरीर के अंदर ही रहता है। नास्ति उद्यम समो बंधु, और उद्यम जैसा बंधु भी कोई ऐसा नहीं है जो जिस यम कृत्वा न अवसीदति, जिसको करके व्यक्ति प्रसन्न होता है, कष्ट नहीं पाता है, सुखी होता है। विद्यार्थी विशेष करके यदि प्रमादी है, सोचता है कि अभी तो बहुत दिन हैं परीक्षा के, पहला तो दिन ही बहुत बड़ा होता है, दिन के बाद महीने भी 12 हैं, पूरा साल पड़ा है, कर लूँगा, अभी क्या जल्दी पड़ी है। विद्यार्थी प्रमादी है और लापरवाही करता है, उसका परिणाम ये होता है परीक्षा सिर पर आ जाती है, और उस आलस्य के कारण से, उस लापरवाही के कारण से विद्यार्थी परीक्षा में कुछ नहीं लिख पाता है और अनुत्तीर्ण हो जाता है। इसी प्रकार से और भी कोई व्यक्ति यदि प्रमादी है, आलसी है, तो वो भी अपने कार्यों में पिछड़ा ही रहेगा। समय पर उठना नहीं, समय पर स्नान आदि करना नहीं, समय पर खाना नहीं। हर आलसी व्यक्ति ये सोचता है कि पढ़े पढ़े को ही सब कुछ मिलता रहे, बैठे बैठे के पास ही सब कुछ आता रहे। पढ़ना होगा तो पढ़ेगा नहीं, स्नान करने होगा तो स्नान की इच्छा भी नहीं करेगा। हाँ, भोजन के लिए ये जरूर सोचेगा कि भोजन तो मेरे पास आ जाए तो भोजन जरूर कर लूँगा, उस समय हाथ पर हिला लूँगा। लेकिन ऐसे भी आलसी देखे हैं, सुनने में आए हैं, जो कि भोजन भी यदि पास में रखा तो उसके लिए भी हाथ नहीं लाना चाहते। आलसियों ने एक दोहा बना लिया है अपने लिए, आज करना सो कल कर, कल करना सो परसों, इतनी जल्दी क्या पड़ी है अभी जिएंगे बरसों। ऐसे ऐसे आलसियों ने अपने आलस्य को बढ़ावा देने के लिए इस तरह की कहावतें गढ़ ली हैं, और वे आलसी व्यक्ति औरों का तो करेंगे क्या, अपना ही कल्याण नहीं कर सकते। लेकिन इसके विपरीत पुरुषार्थी व्यक्ति जो हैं, उन्होंने पुरुषार्थ करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कल करना सो आज करो, और आज करना सो अब, कल भर में प्रलय होएगी फिर करेगा कब। तो इसलिए पुरुषार्थी होना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। एक दासमलू का कवि हुए हैं, वो भी शायद आलसियों के सहयोगी थे, या उन्होंने पता नहीं किसी दूसरे विचार से अपना दोहा बनाया होगा। वे कहते हैं कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दासमलू का कह गए सबके दाता राम। अब इस बात के अनुसार आलसी लोग यदि सोचे कि कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, सबके दाता राम हैं, सबको देंगे, तो वो आलसी व्यक्ति बैठ जाओ एक पंगत में,
राम जी आएंगे, पत्तल रखेंगे, और राम जी आएंगे, खाना भी परोसेंगे, तब खाना। बैठे रहो, कितने दिन तक बैठे रहोगे, देखते हैं कितने राम जी आते हैं, कितना खाना परोसते हैं। आलसियों ने हद कर दी है अपनी आलस्य की। तो ऐसी ऐसी बातों का हम नाजायज लाभ उठाते हैं। आलस्य को दूर करके विद्यार्थी को पुरुषार्थी होना चाहिए। विशेष करके आज मैं विद्यार्थियों के लिए कहता हूँ कि विद्यार्थी यदि काम नहीं करेगा, गुरु जी का दिया हुआ काम प्रतिदिन का प्रतिदिन नहीं करेगा, आज का काम जो आज करना था आज नहीं किया, वो कल करने की सोचेगा, कल कर लूँगा, तो कल वाला भी आज वाला भी इकट्ठे हो गए। और वो एक दिन का जब एक दिन में नहीं कर पाया तो 2 दिन का एक दिन में कैसे कर लेगा। इस तरह से लापरवाही विद्यार्थी जो लापरवाही करते हैं उनका कार्य बढ़ता जाता है, होमवर्क वे नहीं करते हैं, तो फिर आखिर में जा कर के उनको पछताना पड़ता है। उनके साथी अगली क्लास में हो जाते हैं और वो पिछली क्लास में रह जाते हैं और सिर पकड़ करके रोते हैं। फिर जो आगे पुरुषार्थी थे, आगे बढ़ गए, जिन्होंने पुरुषार्थ करके अपना अच्छा परिणाम पाया, उनको जो खुशी होती है वो वर्णन नहीं की जा सकती, इतनी प्रसन्नता होती है। तो इसलिए पुरुषार्थी होना चाहिए, आलस्य को दूर भगाना चाहिए। आलस्य से जितना नुकसान विद्यार्थी ही नहीं सभी समाज का हो रहा है, उतना नुकसान और किसी चीज़ से नहीं होता। इसलिए विद्यार्थी को और सबको, हम सबको पुरुषार्थी होना चाहिए। आलसियों की छोटी सी एक कहानी मैं आपको बताता हूँ। 2 थे, दोनों के दोनों शाम को एक पेड़ के नीचे बैठे थे और आलसी तो थे ही, घर जाने की आवश्यकता नहीं समझी, गर्मी के दिन थे, और वे लेट गए पेड़ के नीचे। पेड़ था बेरी का, दोनों लेटे हुए हैं और कुछ देर बाद पका हुआ एक बेर उसकी छाती पर गिर गया। लेकिन आलसी था, हाथ पर हिलाना जानता ही नहीं था, हाथ पर हिलाने की कोशिश ही नहीं करता था, पड़े रहे सारी रात दोनों। प्रातःकाल हुई तो उधर से एक यात्री निकला, उसने देखा कि 2 पड़े हैं और ऐसे हैं, इस समय तो उठ जाना चाहिए था, हिलते नहीं डुलते नहीं, किसी कीड़े ने तो नहीं काट लिया इन्हें, मर तो नहीं गए हैं। पास में जाके देखता है, दोनों की आंखें खुली हैं, दोनों मटर मटर देख रहे हैं। अरे तुम कैसे लेट रहे भाई? बाद में बताएंगे, पहले ये बेर मेरी छाती पर पड़ा है ना, इसको मेरे मुख में डाल दे। उसने बेर उठाया, उसके मुख में डाल दिया। उसने पूछा कि ये बेर कब से पड़ा है तुम्हारी छाती पर? तो वो कहता है कि बेर तो शाम से पड़ा है, मैंने इसको कहा था कि बेर मेरे मुख में डाल दे, इसने मेरे मुख में डाला ही नहीं। अब वो दूसरा आलसी बोलता है कि जी इसकी आलस्य की हद हो गई, इससे इसकी क्या पूछोगे, क्या बताऊं कि सारी रात कुत्ता मेरा मुख चाटता रहा और इसे हटा नहीं गया। उस व्यक्ति ने कहा तुम्हारे भी तो हाथ थे, तुम हटा लेते। मैं तो लेटा हुआ था ना, मैं कैसे हटा लेता। तो आलसियों की ऐसी ऐसी बातें हैं। इतने प्रमादी व्यक्ति जीवन में क्या कर सकते हैं, उनका तो मनुष्य जन्म लेना ही व्यर्थ है। इसलिए हम पुरुषार्थी बने, आलस्य से दूर रहें। ओम। धन्यवाद एवं आभार पूज्य आचार्य जी का। वेद में उपदेश है उद्यानम ते पुरुष नावयानम, कि हे मनुष्य, ये नौका इस भवसागर को तरने के लिए तुम्हें प्रदान की है, इस नौका से अर्थात इस शरीर से पुरुषार्थ करके ही इस जगत के जो पदार्थ हैं उनकी प्राप्ति करो। बिना पुरुषार्थ के केवल भाग्य भरोसे जो व्यक्ति बैठे रहते हैं उनको उतना ही प्राप्त होता है जो पुरुषार्थ करने वाले छोड़ देते हैं। इसलिए जीवन में पुरुषार्थ सबसे महत्वपूर्ण है और इसको जब हम करेंगे तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये पुरुषार्थ चतुष्ट इसकी प्राप्ति होगी। धर्मपूर्वक अर्थ की प्राप्ति और कामनाओं की पूर्ति, और उसके बाद जो अक्षय आनंद परमपिता परमात्मा का है उस आनंद मोक्ष को प्राप्त करने का जो कार्य है वो हम पुरुषार्थ से ही कर सकते हैं, आलस्य से नहीं। तो सभी विद्यार्थी, छात्र और जो भी परिश्रम पुरुषार्थी हैं उन सबको आलस्य को छोड़ करके निरंतर पुरुषार्थ करके अपने जीवन को कृतार्थ करना चाहिए। परमपिता परमात्मा की सृष्टि को जब हम देखते हैं तो चारों तरफ परमात्मा का पुरुषार्थ हमें दृष्टिगोचर होता है। कहीं पर भी कोई ऐसी व्यवस्था जो हम देखते हैं उसमें अव्यवस्था नहीं देखते हैं। बड़ी सुंदर संरचना परमपिता परमात्मा की है। तो ये पुरुषार्थ पूर्वक जिस प्रकार परमात्मा ने इस संसार की रचना की है, तो हम भी निरंतर पुरुषार्थी होकर कुर्वन्ये वेह कर्माणि
जिजीविषेत शतम समास, 100 वर्ष तक कर्म करते हुए जीने की इच्छा करें, आलसी बनकर पड़े न रहें। हम रोज प्रार्थना करते हैं, जीवेम शरद शतम, पश्येम शरद शतम, शृणुयाम शरद शतम, प्रब्रवाम शरद शतम, अदीनास्याम शरद शतम। तो अधीन होकर के कैसे जिएंगे? आलसी व्यक्ति तो दिनहीन ही होगा, किसी के अधीन होकर के जिएगा। तो अधीन होकर के जीना चाहते हैं तो हम पुरुषार्थ करना सीखें। बहुत सुंदर उपदेश के लिए पूज्य आचार्य जी का, पूज्य गुरु जी का मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। ओम।